वैसे तो ये देश अमीर देशों की लिस्ट में आता है और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। वहीं इसकी अमीरी इसकी ऑयल और गैस की कमाई पर डिपेंड करती है। लेकिन ये देश कुछ सालों से इस कमाई पर डिपेंड ना होकर दूसरे सेक्टर से कमाना शुरू कर चुका है, और इसमें आता है टूरिज्म और स्पोर्ट। वहीं फुटबॉल लीग में ये देश पानी की तरह पैसा बहा रहा है। सऊदी अरब ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये देश इस लीग से अरबों डॉलर की कमाई करने की सोच रहा है। क्या सऊदी अरब इससे अपने देश की इकोनॉमी को और बेहतर कर पाएगा? वहीं क्या इससे ऑयल और गैस पर इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी? जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। आज ऑयल और गैस का शहंशाह बनकर कमाई करने वाला ये देश कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब है, जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि यहाँ की रईसी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी के साथ ही इस देश की लग्जरी लाइफस्टाइल के सभी कायल हैं। लेकिन आखिरकार ये देश जहां पर खेलों को नाम मात्र की प्रायोरिटी दी जाती थी, जहां आज के समय इस देश में कई खेलों में आजादी स्त्री और पुरुष दोनों को दी गई है, वहीं ये आजादी इस देश में पहले नहीं थी। आज भी इस देश में इतने कठोर कानून हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक नहीं दिया जाता, चाहे देश के कानून में हो या फिर खेलों में। लेकिन अब ये देश फुटबॉल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि क्यों, और इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी कुछ अलग है, जिसके बारे में हम आपको आज बता देते हैं। आप जानते ही हैं कि सऊदी अरब तेलों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और ये 80% कमाई तेलों से करता है, जो उसकी जीडीपी का करीबन 40% है। यानी कि ये तेल और गैस एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के टॉप देशों में से एक है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब पूरी तरह से ऑयल और गैस की कमाई पर डिपेंड करता है। वहीं ये कमाई दशकों से चली आई है। सऊदी अरब ने इस कमाई से अपने देश को दुनिया के अमीर देशों में शामिल कर दिया है और इस देश ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। वहीं ये दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है। लेकिन इस देश की आंखें उस समय खुली की खुली रह गईं जब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में 2050 तक तेल के कुएं पूरी तरह से सूख जाएंगे, और जिस तरह से वो आज के समय ऑयल और गैस का प्रोडक्शन कर रहा है, आगे नहीं कर पाएगा। इस रिपोर्ट ने सऊदी अरब को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर सऊदी ने कई बड़े बड़े प्लान बनाए और अपनी इकोनॉमी को तेल और गैस पर डिपेंडेंट ना रखने का फैसला किया। और इसके बाद उसने कई दूसरे प्रोजेक्ट बनाए और उन पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। और अपने पड़ोसी देशों यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर की तरह सऊदी ने भी टूरिज्म, रियल एस्टेट और स्पोर्ट में पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में पानी की तरह पैसा बहाया, जिससे कि उसका टूरिज्म सेक्टर बढ़े और उससे इस देश की कमाई हो। लेकिन टूरिज्म के लिए सऊदी अरब को कई प्लान बनाने थे जिससे दुनिया भर के लोग उसके देश में आ सकें। इसके लिए सऊदी ने खेलों का रुख किया और इसी में आता है फुटबॉल लीग। वहीं दूसरे खेल जिसमें इस देश ने पैसा बहाना शुरू कर दिया है। अब आप जानते हैं कि दुनिया भर में फुटबॉल लोगों को काफी ज्यादा पसंदीदा खेल है और इसके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं, और इसीलिए सऊदी अरब ने फुटबॉल के खेल को प्रायोरिटी दी है। इसके बाद इस देश ने अपने यहाँ इस खेल के लिए फुटबॉल स्टेडियम बनाना शुरू कर दिया है और कई बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं और आज भी इस काम में लगा हुआ है, क्योंकि इसका इरादा है कि वो 2030 तक अपने देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा और टूरिस्ट को लुभाकर अच्छी खासी कमाई करेगा। अब जहां दूसरे देश इस काम में काफी साल पहले ही लग चुके हैं, वहीं सऊदी ने देर से शुरुआत की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इससे अच्छे संकेत मिलने उसको शुरू हो गए हैं। उधर कतर ने भी फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करके बता दिया कि अरेबियन देश भी खेलों में पीछे नहीं है और वो भी ये कर सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ के देश खेलों में एक मुकाम हासिल करेंगे। इसके बाद सऊदी अरब ने अपनी फुटबॉल टीम की घोषणा कर दी, वो भी कुछ साल पहले, और फुटबॉल टूर्नामेंट करा के इसका सबूत भी पेश कर दिया, जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हुए और इन्हें करोड़ों रुपए में साइन भी किया गया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता सऊदी प्रो लीग 2023-2024 सीजन के लिए शुरू होगी। और आपको बता दें कि प्रो लीग का कदम दुनिया भर के खेल टूर्नामेंट में सऊदी अरब के अरबों डॉलर खर्च करने के प्रयास का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसे इस देश के शासक मोहम्मद बिन सलमान का समर्थन प्राप्त है, जिन्हें MBS के नाम से जाना जाता है। और आज के समय सऊदी अरब दुनिया के टॉप टूर्नामेंट जैसे कि गोल्फ, फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग, मुक्केबाजी और बहुत कुछ में धूम मचा रहा है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान का सपना सऊदी अरब को खेलों में मॉडर्न बनाना है और इसके लिए खेल का उपयोग करना और 36 मिलियन लोगों के रेगिस्तानी एरिया के बारे में बाहरी दुनिया की सोच को बदलना।
अगर आप इस बात को नहीं समझे तो हम समझा देते हैं कि सऊदी अरब के बारे में दुनिया के लोगों की सोच है कि सऊदी अरब एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर सिर्फ गर्मी ही गर्मी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सऊदी अरब यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट करा के ये साबित कर देगा कि उसका देश भी खेल में पीछे नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े फुटबॉल लीग के द्वारा सऊदी अरब अपने देश में टूरिज्म को बढ़ाना चाहता है, जिससे उसे लाखों डॉलर्स की कमाई भी होगी, जिसका इस्तेमाल देश के विकास में करेगा। अब ये बात गौर करने वाली है कि सऊदी में कमाई का जरिया अभी तक ऑयल और गैस ही था, लेकिन सऊदी अब इस पर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए उसने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि देश के इस कदम से सऊदी अरब के कल्चर और उसके कानून पर इफेक्ट पड़ेगा और इससे उसे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो सऊदी के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं और इससे सऊदी अरब के पूरी दुनिया के लोगों से जुड़ने का एक ठोस कदम कह रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये कदम न केवल सऊदी अरब को बदल देगा बल्कि वैश्विक खेलों को भी बदल देगा। ये देश फुटबॉल टीमों और टूर्नामेंट के महारथी वेस्टर्न देशों से ये अधिकार छीन लेगा और खेलों में अपनी ताकत का परिचय देगा। वैसे सऊदी अरब ये खर्च कई वर्षों से कर रहा है, लेकिन कुछ समय से इसका पूरा का पूरा फोकस फुटबॉल खेल पर ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब खेलों को इंडस्ट्री की तरह देख रहा है और इसका इरादा खेलों की लीग से देश के कई सेक्टरों को रफ्तार देना है। इसके लिए उसने कई बड़े बड़े क्लबों से बातचीत भी की है, जिसमें खिलाड़ियों को खरीदना, विदेशी क्लबों को खरीदना, घरेलू क्लबों को डेवलप करना और देश और विदेश में टूर्नामेंट खरीदना और उसको डेवलप करना शामिल है। अब आप शायद अमराको के बारे में जानते ही होंगे, है ना? अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अमराको सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी है और ये कंपनी खेलों के कई बड़े टूर्नामेंट में इन्वेस्ट करती है। इसका ये इन्वेस्टमेंट बिलियन में होता है। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो अमराको ने खेलों पर करीबन 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरब अपने पड़ोसी देश कतर के नक्शे कदम पर चल रहा है, यानी कि जैसे कतर ने अपने देश में फुटबॉल लीग करने के लिए लाखों डॉलर रुपए इन्वेस्ट किए और कमाए, उसी तरह से सऊदी भी 2030 तक अपने देश में फीफा वर्ल्ड कप कराना चाहता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कतर ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया था और इससे उसने लाखों डॉलर्स की कमाई की थी। सऊदी का इरादा है कि 2030 तक सऊदी को फुटबॉल का टॉप खिलाड़ी बनाना है और इसके लिए उसने इस पर जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि सऊदी ने अपने यहाँ प्रो फुटबॉल लीग के कई सीजन किए, यानी इस बार 2023-2024 में अगला प्रो फुटबॉल लीग होगा। वैसे पिछले लीग में कुछ ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस लीग को देखने वाले दर्शकों की संख्या काफी कम थी, जबकि इस लीग में जो टीमें खेल रही थी उसमें रोनाल्डो, मेसी जैसे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन सऊदी अरब इस बार के सीजन में अच्छा रिस्पॉन्स पाना चाहता है और ये बात गौर करने वाली है कि सऊदी अरब के कई बड़े घराने दुनिया के कई बड़े फुटबॉल लीग का हिस्सा है और वो उसमें पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि बड़े फुटबॉल लीग सऊदी अरब में होंगे तो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी। इसी के साथ ही उन्हें अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने में खुशी होगी। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सऊदी अरब की फुटबॉल टीम 6.3 बिलियन डॉलर्स खर्च करके दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम में से एक बन गई है। वैसे सऊदी अरब फुटबॉल टीम के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और क्या आप जानते हैं कि इस देश में कितने फुटबॉल स्टेडियम हैं? कमेंट करके बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।